तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी तरपली, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी लगाएँगे और इसके कुछ बेसिक जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो भी देखेंगे। तो देखते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, किरचॉफ करंट लॉ, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं केसीएल का लॉ भी बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या होता है इसका स्टेटमेंट, द करंट फ्लोइंग द टुवर्ड द जंक्शन नोड इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट जंक्शन। देखो क्या मतलब है इसका, कि कोई नोड है जहाँ पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है? इसको दूसरे शब्दों में देखो क्या लिखा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम आने वाले करंट और जाने वाले करंट को दोनों को आपस में जोड़ दें तो उनका जो सम होता है वो हमारा जीरो आता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा मान लीजिए कोई हमारे पास ये नोड है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास करंट आ रहा है। मान लेते हैं हमारे पास I1 करंट आ रहा है, राइट? मान लेते हैं तो दूसरा कोई करंट है जो हमारे पास I2 है, ये भी आ रहा है। और मान लो कोई तीसरा करंट है जो है I3, ये भी आ रहा है हमारे पास। मान लो अब कोई करंट है I4, ये मान लेते हैं कोई हमारे पास जा रहा है। और I5 भी हमारे पास जो है, जो कि जा रहा है। अगर हम देखो, पहली डेफिनेशन में क्या बोला था कि आने वाला करंट, द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन को बोलते हैं नोड, ये नोड है, इसी को जंक्शन बोलते हैं। द इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, मतलब आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। वहीं दूसरे शब्दों में लिखा का अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम आने वाले करंट और जाने वाले करंट को दोनों को जोड़ दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जीरो। देखो किस प्रकार से, अगर हम देखो I1 करंट हमारा आ रहा है, प्लस कर दो, I2 करंट आ रहा है, जोड़ दो, हमारा आई थ्री करंट भी क्या आ रहा है तो इसको भी जोड़ दो। अब देखो, आने वाला करंट इजिकल टू जाने वाला करंट, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से I4 करंट प्लस I5 करंट, इसके हिसाब से पहली डेफिनेशन के हिसाब से यही लिखा है, राइट? यही है। अगर हम दूसरी वाली डेफिनेशन में देखें तो अलजेब्रिक सम करंट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों करंटों को जोड़ दें, अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा I4 माइनस I5, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है? ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है। आप अगर परीक्षा में इतना भी लिख के आओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये था इसका बेसिक, कि करंट जो होता है आने वाला करंट और जाने वाले करंट के बराबर होता है। इसको हम एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, और आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपको उससे बेहतर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा है कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ठीक है, तो देखो मैं इसको मिटाता हूँ और एक हम न्यूमेरिकल इसका करते हैं, ठीक है? जिससे आपको बेहतर से समझ में आएगा, जो कि परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है, हर साल आता है इसका क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी मैं आपको एक बार, क्वेश्चन होता है वो एक बार लिख के दिखा दूंगा, ठीक है? कौन सी मेथड दीजिए, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। देखो इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, फाइंड द करंट इन, क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस रेजिस रेजिस्टेंस यूजिंग नोड एनालिसिस, ठीक है? ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखो, ये केसीएल मेथड होती है, इसके न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, वो होते हैं, इसको बोलते हैं नोड एनालिसिस, क्योंकि इसमें पूरा जो करंट आता है एक नोड से आता है और वहीं से हमारा वापस हो जाता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं केसीएल। देखो इसमें सबसे पहले लिखा है हमको नोड, जहाँ पे हमको नोड लिख जाए हमको केसीएल मेथड लगा देनी है। और क्या होती है वो देखो, इसका सर्किट हमको दिया है। मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, ये कोई रेजिस्टेंस है, और ये बंद कर दिया, और एक और, ठीक है? जहाँ कोई एक रेजिस्टेंस वोल्टेज मान लेते हैं, ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस, ये हमको ये प्लस ये माइनस, ठीक है? अब देखो क्या वैल्यू दी, इसकी दी है 12 टी, इसका दिया 5 ओम, ये हमको दिया है 3 ओम, ये 4, और ये दिया है 10, ठीक है? इसको हमको 3 ओम रेजिस्टेंस पे क्या निकालना है, इसका 3 ओम करंट निकालना है, ठीक है? तो देखो किस प्रकार निकलेंगे नोड एनालिसिस। ये मेथड काफी सरल है। देखो इसमें कुछ स्टेप है, उनको आप अगर फॉलो कर लेते हो तो इसका आंसर बिल्कुल इजी से आ जाएगा। देखो अगर हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हमको मानना है अज्यूम नोड। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितने नोड आपको नजर आ रहे हैं, नोड का मतलब यहाँ पे है कितने डिब्बा है, उनका कितना जॉइंट है। ऐसे देखो इसका ये यहाँ से ये करंट जाएगा हमारा, यहाँ से तो ये एक नोड है, यहाँ पे इसको मैं भी में नाम दे दूं, इसको एक वोल्टेज नाम दे दिया मैंने भी, ठीक है?
क्योंकि इसमें एक नोड है इसलिए भी माना। अगर ऐसे मान लो एक और डिब्बा होता है उसका उधर, तो इसको V1 और उसको V2 मान लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसमें मान लो कोई करंट है हमारा, ऐसे कोई बह रहा है, ऐसे मान लो इसमें I1 करंट है, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा उधर आधा इधर। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, I3, इसको मान लेता हूँ मैं I2, इसको I2 मान लिया है, I3 मान लिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? देख लो इतना। अब देखो अब क्या होगा, एज्यूम नोड एनालिसिस ईच अदर। देखो अब मैं लगाता हूँ इसमें, कौन सी मेथड से हम इसको कर रहे हैं, KCL मेथड इसमें लगा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जो करंट है I1 जो I2 प्लस I3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, ये हम लिख लेंगे। केसीएल मेथड से सबसे पहले हमने अज्यूम किया, क्या ये लिख भी सकते हैं हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अज्यूम हमने इसका नोड एनालिसिस के लिए क्या मान लिया, इसका वोल्टेज मान लिया, ठीक है, वोल्टेज भी। अब देखो वाई केसीएल की मेथड से आई इक्वल टू क्या होता है, आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। ये आ रहा था करंट, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था I2 और I3, ठीक है। तो देखो अब ये स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली है कि देखो इसमें क्या होता है, वोल्टेज माइनस वोल्टेज। तो देखो वोल्टेज कितना है 20 माइनस, देखो मैं बस समझाता हूँ, पहले लिखता हूँ कि 20 भी माइनस और इसका रेजिस्टेंस 5। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये है वोल्टेज। देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो ओम का नियम होता है वो होता है, जो वोल्टेज होता है करंट की क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, और इसका रेजिस्टेंस निकलता है IR। यहाँ से देखो अगर हम आई का मान निकाल रहे हैं तो V/R आएगा कि नहीं आएगा, वही है। यहाँ पे देखो V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, तो R क्या है यहाँ पे 5, क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज यहाँ पे 20 माइनस V, ठीक है। तो देखो किस प्रकार मैंने निकाला, जो जो ओम के नियम से देखा, यहाँ पे 5 हमारा रेजिस्टेंस दिया था, 20 माइनस V। देखो जी हमने प्लस में क्यों लिया, ये माइनस में क्यों लिया, वो आपको समझा देते हैं कि ये वैल्यू ऊपर जा रही है। देखो यहाँ से इसका पहला चिन्ह किधर है, इधर जाने पर प्लस का है, तो मैंने ये 20 प्लस में लिया। अब देखो ये इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इजिकल टू, अब देखो मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो V/3, वोल्टेज अपॉन 3 प्लस, अब देखो इसमें से ये जा रहा है, तो V-10। अब कहोगे भैया और ये 4, हम आप कहोगे कि ये जहाँ पे तुमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ऐसा क्यों? देखो यहाँ से इधर जाने पर ये चिन्ह आ रहा था प्लस का, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में माइनस दिया होता तो आप यहाँ पे माइनस ले लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही देखो अब इसमें से इसको माइनस किया, तो देखो इधर जाने पर ये चिन्ह माइनस का आ रहा था, इसलिए ये 10 माइनस का लिया है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो मैं यहाँ पे प्लस ले लेता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो V-10/4, ये 4 है ना यहाँ से रेजिस्टेंस, और हमको 3 V/3 हमको फाइंड करना है, इसलिए V/3 कर दिया। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहो तो अपने कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेटर अपने पास है तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं सबसे पहले इसको बिना कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। इसका इंटू इसमें करेंगे तो 4V प्लस 3V माइनस 30, इसका इंटू इसमें कर दिया और इसका इंटू इसमें कर दिया, इसमें त्रिक इंटू लगा दिया, ठीक है। अब देखो 20 अपॉन माइनस V/5 इजिकल टू 4 और 3 कितना हो गया भाई हमारा 7 माइनस 30 अपॉन 12। अब इसका इंटू इधर करवा दो, इसका इंटू उधर करवा दो, हमारे पास V का वैल्यू आ जाएगा। देखो अगर मैं इसका इंटू इधर करवाऊंगा तो 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24, इसका इंटू तो ये हो जाएगा 240। जब भाई 12 का इंटू 20 में करूंगा 240 हो जाएगा, माइनस 12V, इसका इंटू इसमें करवा दिया। अब देखो अब इसका इंटू इधर करवा देंगे, 7 पंजे 35, अच्छे से लिख लेते हैं, 7 पंजे 35V, और माइनस ये वाला, तो 5 का इंटू 30 में करेंगे तो 5 दिया 15 और 0 एज इट इज। अब देखो 35 को इधर ले आएंगे और 240 को उधर पहुंचा दो, ठीक है। देखो माइनस 12V, 35 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 35V इसका टू माइनस 150, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 240। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को जाएगा माइनस 47 वोल्ट भी, और जो हो जाएगा माइनस 0, 4 और 5 9, 3 और 3 हो जाएगा। ऐसे बी का मान निकलेगा हमारा 390/47, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो इसको भाग देगा, कैलकुलेटर सहायता से मैं कर लेता हूँ। आप भी इसको देखो, अगर आप यहाँ तक इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक भी कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो 390/27, तो आंसर आया मेरा 8.29, ठीक है। अभी मेरा ये फाइनल आंसर नहीं आया, मुझसे बोला था कि करंट फाइंड करो, तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे करंट इजिकल टू वोल्टेज मेरा निकला है 8.29, और रेजिस्टेंस मुझको दिया था 3, तो 3, और इससे मैं भाग दूंगा तो देखो किस प्रकार से आएगा 8.27
9/3, तो मेरा आंसर आया 2.76, ये एम्पियर में आंसर आएगा, ठीक है? तो ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से आते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आप बेसिकली देखो तो। अगर आप चाहो तो मैं इसके और सारे क्वेश्चन भी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप देख लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई सजेशन देना हो और तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।